हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डेफिनेशन का यह थर्ड वीडियो है। अभी तो लास्ट दो वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, फर्स्ट और सेकंड वीडियो का अगर अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेशन चैप्टर का बहुत सारी बातें आप सीख जाएंगे। फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने कि डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है, वो मैंने बताया था, और डेफिनेशन क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया था वो मैंने बताया था। सेकंड वीडियो में भी मैंने सिखाया कि डेफिनेशन कैसे निकाला जाता है। तो मैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमें डेफिनेशन चैप्टर में दो ही चीज़ सीखने हैं। पहला ये सीखना है कि प्रत्येक साल किसी में भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है वो सीखना है। दूसरा, उस एसेट्स का लेजर अकाउंट बनाना है, ये सीखना है। आज मैं थर्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वह सेकंड वीडियो पर बेस्ड। अगर आप सेकंड वीडियो का क्वेश्चन 3 या 4 बार कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं तो थर्ड वीडियो का क्वेश्चन बहुत आसानी से सीख जाएंगे और तुरंत सॉल्व समझ में भी आ जाएगा। इसलिए पहले सेकंड वीडियो का क्वेश्चन आप 3 या 4 बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आप थर्ड वीडियो का क्वेश्चन देखिए। सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो में डिफरेंस यही है कि सेकंड वीडियो में आपको केवल एक मशीन थी और इसलिए आपको एक मशीन का वर्किंग करना था और एक मशीन का लेजर बनाना था। जनरली होता क्या है कि किसी भी मशीन फैक्ट्री वगैरह में एक मशीन नहीं होती है, कम से 3 या 4 या 5 मशीनें होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर किसी फैक्ट्री में बिजनेस में 3 या 4 मशीनें हैं तो उसका वर्किंग कैसे करते हैं और उसके मशीनरी रिकॉर्ड में कैसे दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 या 4 मशीन के क्वेश्चन मिलेंगे और यही एग्जाम में भी आएंगे। तो अभी हम क्लास 11 का डिफिकल्टी का क्वेश्चन नंबर 3 लेने जा रहे हैं, जिसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में मैं रीडिंग कर देता हूँ, फिर देख लीजिए आप। ए नोटेड परचेज ए मशीन फॉर 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2022। फर्दर एडिशंस वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड ऑन 1 जुलाई 2023 फॉर 4 lakhs एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। फर्दर एडिशंस का मतलब ये होता है कि और नया जोड़ना, यानी और नया खरीदा गया। देखिए, एक कंपनी ए लिमिटेड है जिसने 1 अप्रैल 2022 को 5 लाख का एक मशीन खरीदा। उसके बाद और भी खरीदा गया 1 अक्टूबर 2022 को 4 लाख का और 1 जुलाई 2023 को 3 लाख का। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है कि जो डेट पहले है इसलिए पहला अमाउंट आएगा और जो डेट बाद में है इसलिए दूसरा अमाउंट आएगा। ऑन 1 जनवरी 2025 को फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर 2,85,000। अब क्या हुआ है कि पहला मशीन जो था वह 1 जनवरी 2025 को बेच दिया गया 2,85,000 में, और उसी दिन एक और नया मशीन परचेज किया गया 6 लाख रुपए का। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years एंडिंग 31 मार्च 2025। इफ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम ऑन द स्टेट टाइम मेथड। देखिए, मेथड का नाम जरूर मेंशन रहेगा कि किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने जैसे बता चुका हूं कि क्लास 11 में केवल 2 ही मेथड सीखने हैं। पहला ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसके और भी 3 नाम हैं, और दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड। तो पहले ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड दिया गया है, इसका मतलब है कि फर्स्ट मेथड से ही क्वेश्चन है। अब है इस क्वेश्चन में हमें 3 साल के अकाउंट बनाने हैं। 31 मार्च 2025 यहाँ डेट मेंशन कर दिया है, तो हम 31 मार्च 2025 तक कहीं डेप्रिसिएशन सभी मशीन में निकालेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन का रेट का अमाउंट है 10% पर एनम, तो आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यह देखेंगे कि इसका वर्किंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमको वर्किंग करना होगा। तो वर्किंग मैंने बता चुका हूं कि जो अगर सेकंड वीडियो देखेंगे तो सेकंड वीडियो में जिस तरह से वर्किंग किया गया है सेम उसी प्रोसेस से क्वेश्चन 3 में भी वर्किंग किया जाएगा। अब क्वेश्चन 3 में आपके पास 1 2 3 4 मशीन हो गए हैं, तो 4 मशीन का वर्किंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। अब 4 मशीन का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 डिकेड हुआ है। क्वेश्चन 3 है आपके डिकेड हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अब मशीन 4 मशीन है, तो पहले मशीन 1 दे दीजिए आप, मशीन 1 दे दीजिए, मशीन 1। तो मशीन 1 के परचेजिंग, पहले आपको हर मशीन का परचेजिंग डेट अमाउंट लिख दीजिएगा। तो परचेजिंग डेट पहला मशीन का परचेजिंग डेट है 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। अमाउंट है आपका 5 लाख या 5 लाख लिख दीजिए आप। फिर मशीन 2 आ रहे हैं आपके, मशीन 2 आ रहे हैं आपके। इसका परचेजिंग डेट है आपका 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022। इसका परचेज किया गया आपको 4 लाख में, 4 लाख में परचेज किया गया। इसी तरह थर्ड मशीन आ रहे हैं आपके, मशीन 3 आ रहे हैं। इसका परचेजिंग डेट है आपका है
1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 ऐसे खरीदा गया आपको 3 लाख में, 3 लाख में। इसी तरह मशीन 4 आ रहे हैं, मशीन 4 का भी देख लेते हैं हम लोग। मशीन 4 को खरीदा गया था आपका 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को। तो ये खरीदा गया आपका 6 लाख रुपए का। तो आपका 4 मशीन खरीदा गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सभी मशीन का पहले मशीन का नाम दिया, मशीन M1, M2, M3, M4। उसके बाद हर एक मशीन को परचेजिंग डेट और अमाउंट लिख दिया आपका, ठीक है। अब इसमें से हो क्या रहा है कि पहला मशीन जो था उसे 1 जनवरी 2025 को बेच दिया गया। तो जैसे मैं बता चुका हूं कि अगर कोई मशीन, बहुत सारी मशीनें हैं, उसमें से कोई अगर मशीन बेचा जा रहा है तो फिर उसका सेलिंग डेट आप उसके ऊपर में लिख दीजिए। आपको याद, आपने देखिए यहाँ पर सेल डेट लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। तो इसलिए बेचा गया है आपको 1 जनवरी 2025 को, यहाँ लिख देंगे 1 जनवरी 2025। ठीक है। अब है क्या है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, परचेज डेट अमाउंट लिख दिया है। ये मशीन 1 सेल हो रहा है तो ऊपर मैंने सेल का अमाउंट, सेल का डेट लिख दिया है। अब हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन का नाम देते हुए ईयर मेंशन कर दीजिए कि किस किस ईयर में कितना डेप्रिसिएशन आएगा। अभी अब क्या है कि ये मशीन 1 जनवरी 2022 खरीदा गया और 1 जनवरी 2025 को बेच दिया। तो सबसे बड़ा डेप्रिसिएशन आएगा आपका, डेप्रिसिएशन जो आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा आपका या 31 मार्च 2023 हो जाएगा, ये 2024 हो जाएगा। 31 मार्च 2025 के आने से पहले ही 1 जनवरी 2025 को बेच दिया गया। तो जब तक जिस दिन मशीन को बेचा था उसी दिन मशीन यूज किया जाएगा, उसके बाद यूज नहीं किया जा सकता है। तो अब जो नेक्स्ट डेट आपका आएगा 1 जनवरी 2025 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ठीक है, पहला मशीन मैं फिर से बोल देता हूं, पहला मशीन परचेज किया था 1 अप्रैल 2022 को, इसका पहला डेप्रिसिएशन आएगा 31 मार्च 2023 को आएगा, इसके जस्ट 1 साल बाद। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा 31 मार्च 2024 को आएगा और तीसरा साल जो आना था वह 31 मार्च 2025 को आना था, लेकिन उस डेट से पहले ही इस मशीन बेच दिया गया है 1 जनवरी। तो जिस दिन बेचा गया उस दिन तक ही डेप्रिसिएशन दिखाना है, ठीक है। मैंने इसमें परचेज डेट अमाउंट लिख दिया, सभी के डेप्रिसिएशन का नाम लिख दिया और किस किस दिन डेप्रिसिएशन वो नहीं लिख दिया। इसी तरह हमें बाकी मशीन के भी लिखने हैं। तो बाकी मशीन में देखिए, ये मशीन चूंकि बिक गया है इसलिए हम यहाँ रुक गए हैं, ये बाकी मशीन तो नहीं बेचा गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन बताया जा रहा है कि आपको केवल 3 साल डेप्रिसिएशन दिखा, 3 साल का, और यहाँ डेट मेंशन कर दिया गया है 31 मार्च 2025। यानी किसी भी क्वेश्चन में आपको 31 मार्च 2025 के आगे नहीं बढ़ना है। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, तो मैं कभी खरीदूंगा, लेकिन 3 साल जो टाइम पीरियड काउंट करेंगे तो इसका पहले मशीन से काउंट करेंगे। पहला मशीन का परसेंट डेट होगा, वहां से 3 साल देंगे, 3 साल जाएंगे, और जैसे 3 साल एंड हो जाएगा उसके बाद आगे का डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिखाना है। तो देखिए ऐसे भी, तो यहाँ पर है ना 1 जनवरी 2022 है, इसके 3 साल बाद कब आता है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025। तो किसी भी मशीन में आपको 31 मार्च 2025 के बाद डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है। अब क्वेश्चन भी कह दिया है कि फॉर द ईयर 31 मार्च 2025, तो सभी मशीनों में 31 मार्च 2025 तक का ही डेप्रिसिएशन आप दिखाएंगे। इसमें आएगा, पहला डेप्रिसिएशन आएगा इसमें आपका 31 मार्च 2023, फिर डेप्रिसिएशन आ जाएंगे आपके 31 मार्च 2024, फिर डेप्रिसिएशन आ जाएंगे आपके 31 मार्च 2025। आपको यहीं तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। आप ये मशीन खरीदा गया था 1 जनवरी 2023 को, इसका पहला डेप्रिसिएशन जो आएगा आपका 31 मार्च 2024 आ जाएंगे, और फिर आ जाएंगे डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2025। क्योंकि ये मशीन बिक गया था इसलिए इसका डेट लिख दिए, लेकिन नहीं बिका है तो क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है कि आपको डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2025 तक के दिखाने हैं। तो हम सभी मशीनों में 31 मार्च 2025 तक का ही डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। आप ये देखिए, ये डेप्रिसिएशन, इसका पहला डेप्रिसिएशन आएगा कि 1 जनवरी 2025 बताया गया है, इसका पहला साल हो जाएगा डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2025, बस यहीं तक आएगा। अब देखिए, तो मैंने आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस सभी मशीनों में परचेज डेट अमाउंट लिख दिया है ना, साथ में किस किस ईयर का डेप्रिसिएशन वो डेट मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि हर एक मशीन में
परचेजिंग ईयर में टाइम देखना पड़ता है कि पूरा 1 साल यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए पहला मशीन खरीदा गया था 1 अप्रैल 2022 को और इसका ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2023। इसका मतलब है कि पूरा 1 साल यूज कर दिया गया। तो आप यहाँ पर परचेजिंग डेट में टाइम मेंशन कर दीजिए 1 ईयर। ठीक है, परचेजिंग डेट में टाइम मेंशन कर दीजिए 1 ईयर मशीन यूज हुआ। ठीक है, अब है नेक्स्ट है कि इसमें देखा जाएगा सेकंड मशीन में कि 1 अप्रैल 2022 खरीदा गया था और इसका डेप्रिसिएशन दिखाना 31 मार्च 2023 तक। तो यहाँ से यहाँ तक केवल 6 मंथ ही यूज किया गया। तो यहाँ पर है ना आप टाइम मेंशन कर दीजिए कि 6 मंथ यूज किया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड मशीन में कि 1 जुलाई 2023 को परचेज किया गया। अभी यहाँ इसका एंडिंग है 31 मार्च 2024। तो यहाँ से यहाँ तक केवल 9 मंथ हो रहे हैं। तो आप यहाँ 9 मंथ मेंशन कर दिए कि 9 मंथ ही परचेजिंग ईयर में केवल 9 मंथ ही डेप्रिसिएशन मशीन यूज किया गया। चौथा मशीन है आपको 1 जुलाई 2025 है, ये तो यहाँ इसका एंडिंग है 31 मार्च 2025। तो परचेजिंग ईयर में यह मशीन केवल 3 महीने यूज किया गया। तो यहाँ पर लिखिए 3 महीना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया कि सभी में मैंने टाइम मेंशन कर, परचेजिंग ईयर में टाइम मेंशन कर दिया गया कि कितना यूज हुआ। बाकी बीच में तो 1 साल यूज होगा, बाद में बीच में 1 ईयर यूज होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बीच में 1 साल यूज होगा तो सभी जगह 1 साल का डेप्रिसिएशन दिखाना है। अच्छा, तो मैंने कहा था कि टाइमिंग 2 बार लिखने हैं। फर्स्ट टाइम आपको परचेजिंग ईयर में सभी टाइम लिख लीजिए कितना यूज हुआ, साथ में सेलिंग ईयर में अब टाइम देखना होगा। तो सेलिंग ईयर में क्या नियम है, सेलिंग केवल फर्स्ट मशीन हो रहा है, इसलिए अगर फर्स्ट मशीन का सेलिंग ईयर टाइम देखेंगे। बाकी मशीन में सेल नहीं हुआ है उसका टाइम देखने की जरूरत आपको नहीं है। तो फर्स्ट मशीन में बेचा गया है 1 जुलाई 2025 को कि कितना दिन हुआ है सेलिंग ईयर में 31 मार्च 2024, यानी इसके एक दिन बाद 1 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2025 तक कितना दिन आ रहा है आपका। तो देखिए तो 9 मंथ आ रहे हैं आपका, ये 9 मंथ आ रहे हैं, ये 9 मंथ आ रहे हैं। तो सेलिंग ईयर में यह 9 महीना ही हुआ है, यह 9 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा। बाकी सब में 1 साल का, सब में 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, अब है क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज मेथड दिया हुआ है। तो जो सेकंड वीडियो में हमने जिस तरह से डेप्रिसिएशन निकाले थे, पहले सभी के मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो देखिए कि डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर का कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन 1 ईयर का 1 ईयर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है आपका 5 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है। 5 लाख इंटू 10/100 यानी आ रहा है 50,000 रुपया। 50,000 का पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहा है, डेप्रिसिएशन पर ईयर आ रहा है, पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहा है। उसी तरह आपके इसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन 1 ईयर कितना आ रहा है इसका देख लीजिए कि 4 लाख है। 4 लाख का इसका निकल 10%, तो 40,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहा है, 40,000। थर्ड मशीन में भी देख लेते हैं कितना आ रहा है आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर। ये मशीन खरीदे 3 लाख में खरीदा गया था। 3 लाख का 10% 30,000 होता है। जब भी 10% दिया हो तो आप बहुत आसानी से ऑर्गेनिक निकाल सकते हैं, केवल 1 जीरो हटा दीजिए, अपने आप 10% हो जाएगा वो। तो 30,000 इसका पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहा है, पर ईयर डेप्रिसिएशन इसका आ रहा है। डेप्रिसिएशन पर ईयर जो आ रहा है ये 30,000 हो रहा है। चौथा मशीन में भी 6 लाख का आ गया था आपका, 6 लाख का। तो 6 लाख का 10% निकाल देंगे हम लोग, तो 60,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहा है, पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो मैंने 1 साल का डेप्रिसिएशन सभी क्वेश्चन में निकाल दिया है। अब आपको देखना है कि जहां पर 1 साल यूज हुआ है वहां पर यही वैल्यू पुट कर देंगे, और जहां कम दिन हुआ वहां कम डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो अब क्या है, पहला मशीन देख लेते हैं। पहले फर्स्ट में पहला मशीन की 1 साल डेप्रिसिएशन आ रहा है 50,000 रुपया। तो आपको क्या करने हैं, तो पहला ये कि परचेजिंग ईयर में चूंकि 1 साल लिखा हुआ है, ये 50,000 आप लिख सकते हैं कि 50,000 आपका डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का आ रहा है। बाकी बीच में 50,000 ही आएगा, बाकी बीच में 1 साल यूज होगा तो 50,000 आएगा। अच्छा, सेलिंग ईयर मैंने कहा ना कि टाइम 2 बार लिखना है, एक परचेजिंग ईयर में, दूसरा सेलिंग ईयर में। तो परचेजिंग ईयर पर 1 साल यूज हुआ तो मैंने 1 साल डेप्रिसिएशन लिख दिया, बीच में तो 1 साल यूज हुआ ही होगा। सेलिंग ईयर में जो 9 महीना हुआ है तो 9 महीने डेप्रिसिएशन आपको निकालना होगा।
तो 9 महीने कैसे निकालेंगे, 50,000 आ रहा है, 50,000 इंटू 9/12 कर दीजिए, तो ये आ जाएंगे आपके 37,500 37,500 आएंगे। तो यहाँ लिखिए 37,500। अब हो गया, मैंने पहले मशीन का हर एक साल का डेप्रिसिएशन का ईयर के सामने डेप्रिसिएशन लिख दिया है। इसी तरह हमें सेकंड मशीन मिल गई है। सेकंड मशीन में हम देख रहे हैं कि परचेजिंग ईयर निकल 6 महीना की हुआ है। ये मशीन 40,000 में, इसका डेप्रिसिएशन जो आ रहा है एक साल का 40,000 आ रहा है, तो हमें 6 महीने डेप्रिसिएशन निकालना होगा। 6 महीने कैसे निकालेंगे, 40,000 निकलेंगे, 40,000 इंटू 6/12 कर दीजिए, ये 20,000 हो जाएगा। यहाँ 20,000 लिख दीजिए आप। बाकी मैंने पहले बता चुका हूं कि केवल प्रतिदिन टाइम लिखना है, बाकी इसके बाद एक साल ही हो रहा है, तो यहाँ पर एक साल दोनों जगह एक साल का डेप्रिसिएशन आएगा। एक साल डेप्रिसिएशन आ रहा है 40,000 का, तो दोनों जगह 40,000 लिख देंगे, 40,000 लिख देंगे। ठीक है, अब थर्ड मशीन मूव करते हैं। थर्ड मशीन में परचेजिंग ईयर में दिख रहे हैं कि 9 महीना ही हुआ है, तो थर्ड मशीन में एक साल का डेप्रिसिएशन 30,000 आ रहा है आपका, तो 30,000 इंटू 9/12 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 22,500 हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा, या 22,500 लिख देंगे। ठीक है, अब 31/25 पैकेजिंग 9 महीने हुआ, तो 9 महीने डेप्रिसिएशन निकाल के लिख दिया है। अब बाकी आदमी के एक साल लिख दूंगा, एक साल में 30,000 आ रहा है, तो 30,000 लिख देंगे हम। चौथा मशीन में एक साल का डेप्रिसिएशन 60,000 आ रहा है, तो चौथा मशीन परचेजिंग ईयर में केवल 3 महीने यूज हुआ है, ठीक है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा। तो 3 महीने क्या करना है, 60,000 इंटू 3/12 कर दीजिए, तो 15,000 हो जाएगा। या 15 मेंशन कर दीजिए आप। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मशीन सेल हो रहा है उसी में आपको कर माइनस करना है डेप्रिसिएशन, बाकी मशीनों में डेप्रिसिएशन माइनस की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सुविधा केवल फर्स्ट मेथड जो आ रहे हैं उसी में रहेगी। अभी जो पहला मेथड मार्जिनल कॉस्ट मेथड है, या स्ट्रेट लाइन मेथड है, या इक्वेशन मेथड है, या फिक्स्ड मेथड, ये चारों नाम एक ही हैं। केवल फर्स्ट मेथड में आपको जो मशीन सेल हो रहा है उसी का डेप्रिसिएशन लिस्ट कीजिए, बाकी मशीनों का डेप्रिसिएशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल डेप्रिसिएशन का अमाउंट याद रखना है, जान लेना है, तो निकाल दिया है। ठीक है, फर्स्ट मशीन में क्योंकि जो मशीन बिक रहा है उसी का प्रॉफिट लॉस जानना है, बाकी मशीन बिक नहीं रहे हैं उसके लिए प्रॉफिट लॉस नहीं जानना है। अब देखिए, तो यहाँ वर्किंग हो गए हैं, अभी वर्किंग कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसका लेजर अकाउंट बनाना है, तो लेजर अकाउंट बनाने से पहले जगह कम है, इसलिए इसका ये वाला चीज, ये पोर्शन में ये मिटाने होंगे। अब देखिए, लेजर बना देते लेजर अकाउंट आपका। डेट कॉलम आ जाएंगे, फिर पार्टिकुलर्स आ जाएंगे, फिर अमाउंट आ जाएंगे, फिर डेट कॉलम आ जाएंगे, पार्टिकुलर्स आ जाएंगे, फिर अमाउंट कॉलम आ जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट में डेबिट लिख दीजिए, डेबिट, यहाँ क्रेडिट लिख दीजिए आप, फिर यहाँ पर मशीनरी अकाउंट आ जाएंगे। यहाँ फर्स्ट कॉलम में डेट कॉलम आते हैं, डेट लिख दीजिए आप, यहाँ पार्टिकुलर्स लिख दीजिए आप, यहाँ रुपीज लिख दीजिए, फिर डेट लिख दीजिए आप, यहाँ पार्टिकुलर्स लिख दीजिए, यहाँ रुपीज लिख दीजिए आप। इस क्वेश्चन थर्ड वीडियो में एक कंपनी के पास 4 मशीनें हैं, तो चारों मशीन का मुझे वर्किंग करना पड़ा, तो वर्किंग को जब अलग किया, इसके लिए ऐसा नहीं है कि चारों मशीन का अलग अलग मशीन अकाउंट बनाना होगा। चारों मशीन का केवल एक ही मशीन अकाउंट बनाया जाएगा, और चारों मशीन को इसी एक ही मशीन अकाउंट में उसका परचेजिंग डेट, परचेजिंग वैल्यू और अमाउंट डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे कि एक ही मशीन अकाउंट में चारों मशीन का परचेज करने का एंट्री क्या होगा और डेप्रिसिएशन कैसे दिखाया जाएगा। तो देखिए, अभी आपको ध्यान देने हैं कि मैंने कब कब परचेज किया है। एक 2022 में परचेज किया है, फिर अभी 2022 में परचेज हुआ है, ये 2023 में परचेज हुआ है, ये 2025 परचेज हुआ है, आप मैंने देख लिया है। और ये 2025 सेल भी हुआ है, यहाँ देखिए सेल भी हुआ है, तो आप राउंड कर लीजिए कि कब कब मैंने परचेज किया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मशीन सेल हो रहा है उसी में आपको कर माइनस करना है डेप्रिसिएशन, बाकी मशीनों में डेप्रिसिएशन माइनस की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सुविधा केवल फर्स्ट मेथड जो आ रहे हैं उसी में रहेगी। अभी जो पहला मेथड मार्जिनल कॉस्ट मेथड है, या स्ट्रेट लाइन मेथड है, या इक्वेशन मेथड है, या फिक्स्ड मेथड, ये चारों नाम एक ही हैं। केवल फर्स्ट मेथड में आपको
जो मशीन सेल हो रहा है उसी का डेप्रिसिएशन लिस्ट कीजिए, बाकी मशीनों का डेप्रिसिएशन लिस्ट की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल डेप्रिसिएशन का अमाउंट याद रखना है, जान लेना है, तो निकाल दिया है। ठीक है, फर्स्ट मशीन में जो मशीन बिक रहा है उसी का प्रॉफिट लॉस जानना है, बाकी मशीन बिक नहीं रहे हैं उसके हमें प्रॉफिट लॉस नहीं जानना है। अब देखिए, तो यहाँ वर्किंग हो गए हैं, अभी वर्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसका लेजर अकाउंट बनाना है। तो लेजर अकाउंट बनाने से पहले जगह कम है, इसलिए इसका ये वाला चीज, ये पोर्शन में ये मिटाने होंगे। अब देखिए, लेजर बना देते, लेजर अकाउंट आपका डेट कॉलम आ जाएंगे, फिर पार्टिकुलर्स आ जाएंगे, फिर अमाउंट आ जाएंगे, फिर डेट कॉलम आ जाएंगे, पार्टिकुलर्स आ जाएंगे, फिर अमाउंट कॉलम आ जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट में डेबिट लिख दीजिए, डेबिट, यहाँ क्रेडिट लिख दीजिए आप, फिर यहाँ पर मशीनरी अकाउंट आ जाएंगे। यहाँ फर्स्ट कॉलम में डेट कॉलम आते हैं, डेट लिख दीजिए आप, यहाँ पार्टिकुलर्स लिख दीजिए आप, यहाँ रुपीज लिख दीजिए, फिर डेट लिख दीजिए आप, यहाँ पार्टिकुलर्स लिख दीजिए, यहाँ रुपीज लिख दीजिए आप। इस क्वेश्चन थर्ड वीडियो में एक कंपनी के पास 4 मशीनें हैं, तो चारों मशीन का मुझे वर्किंग करना पड़ा। तो वर्किंग तो जब अलग किया, इसके लिए ऐसा नहीं है कि चारों मशीन का अलग अलग मशीन अकाउंट बनाना होगा। चारों मशीन का केवल एक ही मशीन अकाउंट बनाया जाएगा और चारों मशीन को इसी एक ही मशीन अकाउंट में उसका परचेजिंग डेट, परचेजिंग वैल्यू और अमाउंट डेफिनेशन दिखाया जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे कि एक ही मशीन अकाउंट में चारों मशीन का परचेज करने का एंट्री क्या होगा और डेफिनेशन कैसे दिखाया जाएगा। तो देखिए, अभी आपको ध्यान देने हैं कि मैंने कब कब परचेज किया है। एक 2022 में परचेज किया है, फिर अभी 2022 में परचेज हुआ है, ये 2023 में परचेज हुआ है, ये 2025 परचेज हुआ है। आप मैंने देख लिया है, और ये 2025 सेल भी हुआ है, यहाँ देख लीजिए सेल भी हुआ है। तो आप राउंड कर लीजिए कि कब कब मैंने परचेज किया है, ताकि आप लोग भूले नहीं। ठीक है, तो पहला पैसा खरीदा गया था 2022 अप्रैल 1 को, यहाँ 2022 लिख दीजिए, 2022 अप्रैल 1 लिख दीजिए आप। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट परचेज, टू बैंक अकाउंट परचेज लिख दीजिए आप। कितना परचेज किया गया, 5 लाख में, यहाँ 5 लाख लिख देंगे। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 जा रहा है, तो इसी डेट में, इसी फाइनेंशियल में और मशीन परचेज हुआ है नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं मशीन नंबर 2 जो है 1 अक्टूबर 2022, यानी इसके ठीक 6 महीने बाद परचेज किया गया है। तो ये भी इसी फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं, इसे भी इसका परचेज का एंट्री इसी फाइनेंशियल में करना होगा। तो यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, खाली मंथ लिख देंगे अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, परचेज लिख दीजिए आप। परचेज कितना परचेज किया, 4 लाख में, 4 लाख लिख दीजिए। थर्ड मशीन जो खरीदा गया है 1 जुलाई 2023 खरीदा गया है, यानी 31 मार्च 2023 के बाद खरीदा गया है, तो वह अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको जो 2 मशीन परचेज हुआ था, तो उनका परचेज रेट लिख दी, परचेज अमाउंट लिख दी। अब हमें क्या करना है कि ठीक इस फाइनेंशियल का जो एंडिंग आएगा वह 2022 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2023 आएगा 31 मार्च, 2023 मार्च 31 आ जाएंगे, मार्च 31 आ जाएंगे। देखिए, मार्च 31 2023 आ जाएंगे। तो अब क्या कर रहे हैं आपको कि यहाँ डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो डेप्रिसिएशन दिखाना है, यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने बताया कि कितने मशीन होगा, सभी का एक ही मशीन अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें सारी मशीनों का परचेजिंग अमाउंट और डेप्रिसिएशन दिखाने हैं आपको। पहला साल देख रहे हैं, पहले यहाँ पर ये 2 मशीन है, तो आपको दोनों को डेप्रिसिएशन एक साथ यहाँ लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, बाय लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 लिख दीजिए आप, पहले M1, फिर M2 लिख दीजिए आप, M1। अब M1 का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 31 मार्च 2023 को, तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2023 का 50,000 रुपया M1 का, यह 50,000 रुपये लिख दीजिए, 50,000। फिर M2 का 31 मार्च 2023 का डेप्रिसिएशन आ रहा है 20,000 रुपया, यह 20,000 लिख दीजिए आप। इसे जोड़ के बाहर कर देंगे, 70,000 आ रहा है। फिर आप अब क्या करना है कि पहला फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में 2 मशीन था, तो दोनों का परचेज रेट और अमाउंट लिख दिए हैं, साथ में डेप्रिसिएशन दिखा दिए हैं। अब इसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि डेबिट पड़ा है, इसके नीचे टोटल लाइन दे दीजिए आप,
टोटल लाइन ऊपर एक लाइन नीचे डबल लाइन पे करने हैं आपको, ऊपर एक लाइन नीचे डबल लाइन करने हैं। बड़ा आपका हो रहा है, डेबिट बड़ा हो रहा है, तो जो साइड बड़ा होता है उससे पहले प्लस किया जाता है। तो डेबिट बड़ा हो रहा है तो 9 लाख आ जाएंगे, 5 4 9 लाख आ जाएंगे। ये 9 लाख रुपए यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका, और 9 लाख में से आपको क्या करना है, 70,000 माइनस कर देना है। तो कितना आंसर आएगा, बैलेंस शीट आएगा 8,30,000 आ जाएगा। 8,30,000 ये कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी ये बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसी को आप लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, सीडी बीडी बन जाता है। यहाँ 8,30,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, सीडी वर्ष का अंतिम दिन होता है तो सिर्फ 31 मार्च यहाँ पर आ जाएगा, मार्च 31 आ जाएगा, और यहाँ पर 2023 आ जाएंगे, 2023 अप्रैल 1 आ जाएंगे। टू बैलेंस बीडी 8,30,000 है कि अब देखिए 1 अप्रैल 2023 क्या स्टार्टिंग है और एंडिंग आएगा 31 मार्च 2024 आएगा। तुम चेक करेंगे किस फाइनेंशियल ईयर में मशीन परचेज हुआ है नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं मशीन 3 जो है 1 जुलाई 2023 को परचेज हुआ है, जो इसके जस्ट 3 महीने बाद परचेज हुआ है। तो यह 23-24 फाइनेंशियल ईयर में ही परचेज किया गया है। इसका पहले परचेज एंट्री पास करना होगा। तो यहाँ पर 2023 लिख देंगे, 2023 लिखा हुआ है, तो जुलाई 1 लिख देंगे, जुलाई 1। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जब भी परचेज करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक में परचेज लिख दीजिए, परचेज टू बैंक अकाउंट परचेज लिख दीजिए। तो थर्ड में कितना परचेज किया गया है, 3 लाख रुपया, 3 लाख लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और चौथा मशीन 1 जनवरी 2025 खरीदा गया है, इस फाइनेंशियल में नहीं आ रहा है, इसलिए अब उसका एंट्री परचेज का यहाँ पर पास नहीं होगा। जिस फाइनेंशियल ईयर में जो मशीन आता है वही लिखा जाएगा। अब क्या करना है कि अभी बेचा भी गया है 2025 को भी, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बेचा गया है। तो अभी फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 22-23 जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 पहला फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 दूसरा फाइनेंशियल ईयर आएगा। तो अब इसका खाली डेप्रिसिएशन दिखा देना है, तो डेप्रिसिएशन दिखा दीजिए। डेप्रिसिएशन में सब वर्ष के अंतिम दिन दिखाते हैं, तो 1 अप्रैल 2023 के जस्ट 1 साल बाद कब आते हैं, 2024 मार्च 31 आ जाएंगे। अब आपको डेप्रिसिएशन यानी कि बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए क्या करना है आपको कि पहले 2 मशीन था तो 2 मशीन डेप्रिसिएशन दिखाया गया। अब इस फाइनेंशियल ईयर में 3 मशीन है तो तीनों का डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा। तो आप लिख दीजिए M1 लिख दीजिए, M1 लिख दीजिए, M1 फिर M2 और M3 ऐसे मेंशन कर दीजिए। अब आपको डेप्रिसिएशन देख देख लिख देना है। अब 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन M2 का आ रहा है 50,000 रुपया, तो 50,000 यहाँ लिखिए, 50,000 रुपया। उसी तरह 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन M2 का आ रहा है 40,000 रुपया, यहाँ 40,000 लिख दीजिए आप। उसी तरह 31 मार्च 2024 को M3 का डेप्रिसिएशन आ रहा है 22,500 रुपया, यहाँ 22,500 लिख दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है। अगर वर्किंग साफ साफ कर लिए हैं तो वर्किंग देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एग्जाम में रिक्वायरमेंट आपको मशीनरी रिक्वायरमेंट है, वर्किंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्किंग अपनी सुविधा के लिए हमने किया है। तो अगर वर्किंग सही से हो गया, साफ सुथरा वर्किंग है, तो देख देख के लिखना है, तो तुरंत ये चैप्टर आपके कमांड में आ जाएंगे। अब मैंने तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ था, देख देख में उतार दिया है। तो जोड़ के हम लोग बाहर कर देंगे। तो कितने आ रहे हैं देखिए, 1,12,500 टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है। हमें इसका मेजर अकाउंट क्लोज कर देना है इस फाइनेंशियल ईयर का। तो क्लोज करने वही सेम प्रोसेस है आपका है। देखिए इसे बड़ा हो रहा है, डेबिट बड़ा हो रहा है। मैंने बताया था जो बड़ा होता है उसके नीचे बैलेंस बीडी लिखा दीजिए, जो बड़ा होता है उसके नीचे बैलेंस बीडी लिखा दीजिए, बैलेंस बीडी, और जस्ट उल्टा में बाय बैलेंस शीट लिखा दीजिए, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट बस का अंतिम दिन आता है, इसलिए मार्च 31 को आएगा ये, और जस्ट इसके 1 दिन बाद बैलेंस शीट लिखा जाता है, तो 2024 ही आ जाएंगे अप्रैल 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, डेबिट बड़ा हो रहा है तो जो साइड बड़ा होता है उससे पहले प्लस किया जाता है। ये डेबिट बड़ा हो रहा है तो 8 दिन 11,30,000 आ जाएंगे यहाँ पर आपके अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे 11,30,000 रुपया। अब 11,30,000 में से 1,12,500 माइनस कर देना है, लेस कर देना है, तो कितने अमाउंट आ जाएगा देख लीजिए आप।
10,17,500 आ रहे हैं। जो CD के अमाउंट आ रहा है वही BD में लिखा जाएगा, यानी 10,17,500 यानी 10,70,500 आ रहे हैं। तो अभी मेरा ये थर्ड ईयर जा रहा है, तो ये अब ये मेरा क्वेश्चन के अनुसार ये मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर है। इसका फाइनेंशियल टाइम है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो सबसे पहले अब देखेंगे 24-25 में कोई मशीन परचेज हुआ है या सेल हुआ है, तो हम देख रहे हैं 24-25 में मशीन 4 जो है इसी फाइनेंशियल में परचेज हुआ है। कब परचेज हुआ है? 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 जो आ रहा है इसका 1 साल बाद होता है 31 मार्च 2025, उसके पहले परचेज किया गया है, इसलिए हम परचेज की एंट्री पास करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2025 लिख दीजिए आप, 2025 जनवरी 1 लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट परचेज लिख दीजिए आप। परचेज कितना परचेज हुआ? 6 लाख परचेज हुआ, 6 लाख लिख दीजिए आप, ठीक है। अब सारी मशीन परचेज की एंट्री पास हो चुका है। अब हमें डेप्रिसिएशन दिखाना है, जो वर्ष के अंतिम में दिखाना है। तो हम यह भी देखेंगे कि इस फाइनेंशियल 24-25 में मशीन सेल हुआ है क्या। तो हम देख रहे हैं कि मशीन नंबर 1 जो है 1 जनवरी 2025 को बेच दिया गया। तो देखिए जहां पर 3 या 4 मशीन रहेंगी उसमें से अगर कोई एक मशीन बिक रहा है, बस ईयर एंडिंग होने से पहले अगर कोई मशीन एक मशीन बिक रहा है तो पहले उसका सारा काम कर देंगे, उसके बाद बाकी मशीन का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। तो इसमें है ना डेप्रिसिएशन मुझे दिखाने हैं, वर्ष के अंदर सभी डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले पहला मशीन क्या हो रहा है कि वर्ष समाप्त होने से पहले ही बेच दिया गया। तो पहले जो मशीन बिक रहा है उसका सारा चीज दिखाना पड़ेगा। तो कब बेचा गया है इसे? 1 जनवरी 2025 को। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2025 लिख दीजिए, 2025 जनवरी 1 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? 2025 जनवरी 1 लिख दीजिए। तो देखिए कोई मशीन का सेल होता है उसका 3 चीज दिखाया जाता है। फर्स्ट में डेप्रिसिएशन अगर कोई है डेप्रिसिएशन दिखा दीजिए, सेकंड में सेलिंग वैल्यू दिखा दीजिए, और थर्ड में प्रॉफिट लॉस दिखा दीजिए। 3 चीज दिखाना है आपको। जो मशीन सेल हो रहा है अगर उस फाइनेंशियल जिस ईयर में सेल हो रहा है उस ईयर में भी उस मशीन का कोई डेप्रिसिएशन है तो पहले डेप्रिसिएशन दिखा दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 24-25 फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन 37,500 आ रहा है। तो आपको जिस दिन सेल हो रहा है उसी दिन डेप्रिसिएशन दिखाना है, ना कि वर्ष के अंतिम दिन। फिर 1 जनवरी 2025 पे इसका मशीन 1 का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? 37,500, ठीक है। पहले मैंने डेप्रिसिएशन दिखा दिया, देखिए एग्रीमेंट दिया है। उसके बाद आपको सेलिंग वैल्यू दिखाना है, तो सेलिंग वैल्यू भी इसी डेट पे दिखाएंगे, 1 जनवरी को दिखाया जाएगा आपका। तो देखिए जब भी परचेज करेंगे तो लिखिए टू बैंक अकाउंट परचेज, टू बैंक अकाउंट परचेज, टू बैंक अकाउंट परचेज। इसी तरह जब सेल करेंगे तो आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट सेल, बाय बैंक अकाउंट में सेल लिख दीजिए आप। तो सेलिंग का वैल्यू देखकर लिखा हुआ है, देख लीजिए 2,85,000, तो यहां लिख दीजिए 2,85,000, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट और लॉस लिखना है। प्रॉफिट लॉस का नियम है कि अगर लॉस होता है तो क्रेडिट में आएगा और प्रॉफिट का डेबिट में आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर लॉस हो रहा है इसलिए यहाँ पर इसे क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। तो लॉस भी इसी जनवरी 1 में ही आएंगे, आपके जनवरी 1 में आएंगे। तो लॉस से लिखा जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल लिख दीजिए आप, लॉस ऑन सेल। कितना लॉस हुआ है आपका? 77,500, 77,500 लिख दीजिए, 77,500, ठीक है। अब पहला मशीन का 1,25 को बेच दिया गया तो उसका 3 चीज दिखाना, मैंने 3 चीज दिखा दिया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, सेलिंग वैल्यू और प्रॉफिट लॉस। अब इस मशीन को भूल जाना, अब इस मशीन का कोई भी चीज लेजर अकाउंट में नहीं आएगा। अब बाकी एज यूजुअल जो हम कर रहे थे सभी मशीनों डेप्रिसिएशन जो वर्ष के अंतिम में दिखाना था वो दिखाएंगे। तो मशीन M2, M3, M4 का डेप्रिसिएशन वर्ष के अंतिम में दिखाना है आपको। तो 1 अप्रैल 2024 आपका स्टार्टिंग ईयर है, इसका ईयर एंडिंग आएगा 31 मार्च 2025। तो यहाँ पर 2025 लिखा हुआ है, आप खाली मार्च 31 लिख दीजिए। यहाँ 2025 लिखा हुआ है, मार्च 31 लिख दीजिए, मार्च 31 लिख दीजिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब आपका एक मशीन में तो बिक गया, उसे भूल जाइए, बाकी मशीन डेप्रिसिएशन करना है। तो M2 का आप अपने नाम दे दीजिए, M2 दे दीजिए आप, फिर M3 दे दीजिए, फिर M4 दे दीजिए, तब देख उतार देने हैं।
अब 31 मार्च 2025 को M2 का डेप्रिसिएशन आ रहा है 40,000 रुपया, यहाँ 40,000 लिख दीजिए आप। उसी तरह M3 का डेप्रिसिएशन आ रहा है 31 मार्च 2025 को 30,000 रुपया, यहाँ 30,000 लिख देंगे। उसी तरह M4 का डेप्रिसिएशन आ रहा है 31 मार्च 2025 को 15,000 रुपया, यहाँ 15,000 लिख दीजिए आप। तीनों को जोड़ के बाहर कर देंगे, कितने आ रहे हैं? 85,000 आ रहे हैं आपके। अब तो मैंने बाकी मशीनों का डेप्रिसिएशन अंतिम ईयर का दिखा दिया है, यहाँ देख देख के लिख देना है, मैंने जोड़ के बाहर कर दिया है। अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, क्योंकि अब पहला सेकंड वीडियो में क्या था कि एक मशीन था और उसे बेच दिया गया, इससे लेजर अकाउंट क्लोज हो गया था। लेकिन ये थर्ड वीडियो में क्या है कि 4 मशीन है, 4 मशीन के एक ही मशीन बेचा गया है, बाकी मशीन नहीं बेचा गया है। यहाँ पर बैलेंस शीट डीबीडी होगा, यहाँ बैलेंस, क्योंकि बाकी मशीनों का बैलेंस शीट डीबीडी होगा, एक मशीन का हट जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड वीडियो में बैलेंस शीट डीबीडी लास्ट ईयर में नहीं हुआ था, क्योंकि इसे बेच दिया गया था, वहां पर एक ही मशीन था। यहाँ पर 4 मशीन है, तो 4 मशीन में से केवल एक को बेचा गया, बाकी 3 मशीन है, इसलिए इस क्वेश्चन बैलेंस शीट डीबीडी आएगा। तो बैलेंस शीट डीबीडी करने का सेम प्रोसेस है आपका, है जो सरप्लस पहले प्लस कर दीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पर है ना, आपको ये टोटल लाइन है, तो यहाँ पर यहाँ 2 अमाउंट आ रहा है, तो दोनों कितना आ रहा है? 10 से 16,17,500, 16,17,500 आ रहा है। आपको यही बड़ा अमाउंट इस साइड में ट्रांसफर कर देने हैं, तो ट्रांसफर कर दीजिए आप 10,17,500। अब इसमें से क्या करना है कि ऊपर में जितना भी टोटल इनके नीचे अमाउंट है सबको जोड़ के इससे माइनस करना होगा। मैं फिर से बोल देता हूं कि आपको क्या करना है कि इस टोटल लाइन के नीचे जितना भी अमाउंट है सबको जोड़ के 10,17,500 से माइनस कर दीजिए। यहाँ 4 अमाउंट है, तो चारों अमाउंट को इससे माइनस कर दीजिए। तो ये आंसर भी आ रहा है 11,32,500 आ रहा है। मैंने क्या किया है कि डेबिट में 2 अमाउंट था, दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया है 10,500 प्लस 6 लाख, तो 16,17,500 आया है। ये अमाउंट मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया 16,17,500, उसमें से मैंने चारों अमाउंट लेस किया है, तो आंसर आ रहा है 11,32,500 आ रहा है। तो ये मेरा बैलेंस शीट हो जाएगा, ये मेरा बैलेंस शीट हो जाएगा, ये मेरा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट कितना आ रहा है? 11,32,500, जो आंसर भी आ गया। ये भी बस अंतिम दिन मार्च 31 हो गया। अब एक चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं 2025 अप्रैल 1 टू बैलेंस शीट कितने आ रहे हैं? 11,32,500। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। इसी तरह सॉल्व करना है। एग्जाम में कम से कम 2 या 3 मशीन का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले आप वर्किंग करना सीखिए कि वर्किंग कैसे होता है, और लेजर अकाउंट बनाना बहुत आसान है। वर्किंग देख देख के अमाउंट पुट कर देते हैं। तो पहले आप सेकंड वीडियो जो आ रहा है उसका अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, 3-4 वीडियो बना लीजिए, और उसके बाद थर्ड वीडियो भी 2-3 बार अगर बना लेंगे तो पूरा डेफिनेशन चैप्टर के आपके कमांड में आ जाएगा, और उसमें कोई भी गलती आपसे बिल्कुल ही नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि मैं ट्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको ट्यूशन की आवश्यकता है तो आप मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हैं। नीड है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए।